कहा जाता है राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, यानी बिना हनुमान की भक्ति के श्री राम का आशीर्वाद दुर्लभ है। लेकिन 2024 की चुनावी सियासत को देखकर ऐसा लगता है कि अब मामला थोड़ा सा और बदल गया है और आप कह सकते हैं कि सत्ता मुश्किल है हनुमान के बिना। आज इसका उदाहरण राजस्थान के टोंक में देखने को मिला, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने टोंक की रैली में हनुमान की एंट्री करा दी और उस एंट्री के चंद दिनों पहले बिना टाइम मशीन के वो टोंक की जनता को बेंगलुरु ले गए। बाकायदा जुबानी गदा उठाकर कांग्रेस पर तुष्टीकरण वाला प्रहार किया। याद दिलाया कि ये वही कांग्रेस है जिसके राज में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को पीटा जाता है। वो तस्वीर है कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटका की। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। हनुमान की याद दिलाई तो भला श्री राम पीछे कैसे छूट जाते। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस शासन में रामनवमी पर कांग्रेस के प्रतिबंधों की भी याद दिलाई। कांग्रेस ने तो राम राम सा कहने वाले राजस्थान में रामनवमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। कांग्रेस ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी संरक्षण दिया था। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया, कहा पीएम ध्रुवीकरण वाली राजनीति कर रहे हैं। तुष्टीकरण के नाम लेकर के प्रधानमंत्री एक बार फिर पुराना खेल जो है वो खेल रहे हैं, वो है पोलराइजेशन। देश के अंदर पोलराइजेशन पैदा करो और एक बार फिर चुनाव जीतने की कोशिश करो। जो असली बात है, जो जनता के मुद्दे हैं, जनता की चिंता है, उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं और वही मुद्दे उठा रहे हैं क्योंकि वो सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और सिर्फ ध्रुवीकरण पर आधारित मुद्दों पर वो अपना प्रचार करना चाहते हैं। भक्ति की शक्ति से किसको परेशानी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मौजूदा राजनीति में गौर करने वाली बात यह है कि मुद्दे कहां हैं, या फिर अगले 6 चरणों के चुनाव अब इसी तरह के दावों पर लड़े जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और आइए एक बार फिर हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बारे में बताते हैं, जिस पर अब दोनों तरफ से जुबानी गदाएं भी चल रही हैं। आपने सुना भी है। दरअसल पीएम ने कहा क्या? प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना गुनाह हो गया। कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा सुनने पर पिटाई कर दी गई, दुकानदार को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया गया। ये कर्नाटक की सरकार का काम है, ये प्रधानमंत्री ने याद दिलाया। कांग्रेस ने तो राम राम सा कहने पर बैन लगाया। राजस्थान में रामनवमी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कांग्रेस ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी को संरक्षण दिया। ये बातें आज प्रधानमंत्री ने अपने मंच से कही हैं। तो सवाल तो यह भी उठता है कि आखिर बेंगलुरु वाली किस घटना को पीएम आधार बनाकर कांग्रेस को कोस रहे हैं। उस घटना को भी आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, इसको भी जरा समझिए। बेंगलुरु में क्या हुआ था? दुकान में घुसकर मारपीट हुई थी। तारीख क्या थी? दिन कौन सा था? दिन थी 18 मार्च 2024 की तारीख थी। ये वाला दिन था जब यह घटना हुई। हनुमान चालीसा बजाने पर तब विवाद हो गया। आरोपियों ने तेज आवाज में बजाने से रोका था, कहा था कि धीमी आवाज में बजाओ। नमाज के वक्त शोर की दलीलें दी थी आरोपियों ने पहुंचकर। पहले धमकाया और फिर वहीं पर जमकर दुकानदार को पीटा भी गया था। यह पूरा विवाद आपको याद होगा कि रमजान के दौरान हुआ था। तो आज तो हनुमान जी का दिन था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सनातन पर विपक्ष को लगातार घेरते रहे। जरा देखिए कब कब प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर विपक्ष को निशाने पर लिया है। जरा देखिए, 15 अप्रैल 2024 को सनातन विरोधियों के साथ बैठना कांग्रेस बताए कि ऐसी क्या मजबूरी है, यह सवाल पूछा था कांग्रेस से। 7 अप्रैल 2024 को सनातन विरोधियों को देश माफ नहीं करेगा, यह प्रधानमंत्री ने कहा था। इससे पहले चलिए 16 फरवरी 2024 को उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले जो राम को काल्पनिक बोलते थे अब जय जय सिया राम बोलने लगे हैं। 30 नवंबर 2023 को उन्होंने कहा था कांग्रेस और उनके साथी सनातन के खात्मे की बात कर रहे हैं। 14 सितंबर 2023 को उन्होंने कहा सनातन को कुछ लोग खंड खंड करना चाह रहे हैं, इनसे सतर्क रहिए। तो कुल मिलाकर चुनाव में धर्म का तड़का भी भरपूर लग चुका है। अब देखना होगा कि इस तड़के का किस पार्टी पर कैसा असर होता है।